नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में। ज़िला फरीदाबाद का नाम ज़िला तिलपत करने की मांग को लेकर आपको बता दें, भारतीय बचाओ अभियान एक संगठन है, उसने एक मांग उठाई है कि ज़िला फरीदाबाद का नाम ज़िला तिलपत होना चाहिए। और इसी मांग को लेकर वो उन्हें एक मुहिम छेड़ी अभी कि फरीदाबाद ज़िले के सभी जनप्रतिनिधि से मिलकर एक सहमति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। आपको बता दें, इससे पूर्व में एक संगठन के लोग पृथला विधायक नैनपाल रावत से मिलकर उनका सहमति पत्र प्राप्त कर चुके हैं। इसी कड़ी में आज वो बडकल विधायक सीमा त्रिखा जी के पास पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी इस मांग को उनको सौंपा है और उनसे अनुरोध किया है कि वो अपना सहमति पत्र प्रदान कर इस मुहिम में अपना सहयोग करें। जानेंगे इस संगठन से जुड़े लोग जो लोग कि उनके मन में ये विचार क्यों और कैसे आया। त्यागी जी जुड़े हैं हमारे साथ में। त्यागी जी, आप एक सहमति पत्र प्राप्त कर रहे हैं जनप्रतिनिधियों से। जी। तो ये मांग क्यों आई आपके मन में और किन किन लोगों से मिल चुके हैं आप अभी? पहले आपका धन्यवाद कि आप हमारी आवाज़ को उठाने के लिए आ गए हैं। ये मांग आज की नहीं है, ये मांग समय समय पर पहले से भी उठती आई है और हम कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं। हम फरीदाबाद का जो नाम पहले ऐतिहासिक नाम था तिलप्रस्त, उसी की बात कर रहे हैं। अब फरीदाबाद को उसकी ऐतिहासिक पहचान दिलाने की बात कर रहे हैं। तो ये नहीं कि हम कोई नई बात कर रहे हैं। तो उसी में हम जनप्रतिनिधियों के हस्ताक्षर लेकर आगे लोगों तक पहुँचाना और मुख्यमंत्री अपनी मांग को पहुँचाना, फरीदाबाद की जो पुरानी मांग है उसको लोग सरकार तक पहुँचाना कि इसका नाम जो है तिलप्रस्त हो जाए। और ये नाम आपके और मेरे मुख से नहीं, भगवान कृष्ण के मुख से भी ये नाम निकला था तिलप्रस्त। तो जिसको भगवान ने अपने मुख से व्यक्त कर दिया, उसको धरातल पर अगर ये आ जाए तो इससे सुंदर और बात क्या होगी। जी, श्री कृष्ण भगवान हम सभी के आराध्य हैं और उन्होंने अपने मुखारबिंद से कौरवों से 5 गांव मांगे थे, जिनमें तिलपत एक गांव था। उसी का एक आधार बनाकर ये संगठन मांग कर रहा है कि जिला फरीदाबाद का नाम तिलपत होना चाहिए। हमारे साथ DK शर्मा जी हैं जो समाज सेवी हैं। शर्मा जी, ऐतिहासिक नाम, अब ये फरीदाबाद का नाम बाबा फरीद के नाम पे है, तो जिला तिलपत हो इसका नाम, इतना क्या तर्क संगत है रहेगा ये? देखिए, जैसा कि हमारे इतिहास में या हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, महाभारत है, रामायण है, इनमें जो लिखा हुआ है, जो चीज़ें लिखी हैं उसके हमें प्रेरणा मिलती है और उससे हमें एक धार्मिक बल मिलता है, हमारे अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। और जो बाबा फरीद के नाम से फरीदाबाद है, ये बहुत पीछे की बातें हैं। तो हम जो हमारे बहुत पुराने पूज्य हैं, जो हमारे इष्ट हैं, उनको भूलकर जो हमारे सामने दिखाई देते हैं या जिनके कुछ कर्तव्य दिखाई दिए हैं, उनके ऊपर हम पूजा शुरू करें या उनको आगे बढ़ाएं, वो ठीक नहीं लगता। तो हमने ये दोनों चीज़ों के बीच में एक रास्ता लिया है कि फरीदाबाद जो शहर है, इसका नाम फरीद के नाम पर रहे, हमें कोई ऐतराज नहीं है और वो भी एक ऐतिहासिक है। लेकिन हमारे इष्ट, हमारे आराध्य श्री कृष्ण के नाम से मुंह से जो निकला शब्द था तिलपत का, या जो उस मांग में शामिल है जिसमें वो लोग बड़े लोग शामिल थे, उसको हमने इसलिए हम चाहते हैं कि उसका नाम बदले कि हम यहाँ पर अपनी धार्मिकता, अपने जो धार्मिक हमारे विचार हैं वो, प्लस हमारी जो संस्कृति है उसको बनाए रखें, उससे ऊर्जा प्राप्त करें और हम उनके चरण कमलों के जो पद हैं उन पर चलें और अच्छे विचार अपने मन में रखें, ऐसी बातें करें। क्योंकि जब हम उन चीज़ों को जिंदा रखेंगे, उन चीज़ों को सामने एक प्रेरणा के स्रोत मानेंगे, तो हम कुछ ना कुछ उससे प्राप्त करेंगे। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो उन्होंने 5 गांव मांगे थे, उनमें एक तिलपत भी था, हमने अपभ्रंश करके उसका नाम तिलपत कर दिया है। वो असलियत में तिलप्रस्त नाम था। हम ये चाहते हैं कि फरीदाबाद जिले का नाम तिलप्रस्त हो। जी, फरीदाबाद जिले का नाम तिलप्रस्त हो। महिला शक्ति भी संस्था जुड़ी हुई है। मैडम, क्या नाम है आपका? आप विधायक जी से मिले थे आप? जी, मेरा नाम तुलिका सुनेजा है और मैं अभी मिली हूँ विधायक जी से और उन्होंने हमारे इस प्रपोजल पर साइन भी किए हैं, तो उनका समर्थन हमें मिला है। तो मैं फरीदाबाद में पूरी जनता से यही चाहती हूँ कि वो भी हमें अपना समर्थन प्रदान करें और इसका नाम तिलप्रस्त करें, जो पुराना नाम है। और सुनकर भी बहुत अच्छा लग रहा है। तिलप्रस्त मतलब लग रहा है कि हम किसी बहुत ही अच्छी जगह से बिलोंग करते हैं। सीमा त्रिखा जी विधायक हैं यहाँ, क्या आपको आश्वासन दिया है उन्होंने कि विधानसभा में इस मांग को उठाएंगे वो?
उन्होंने बोला है कि फरीदाबाद की जनता पर ही डिपेंड करता है कि वो चाहती है या नहीं, इसलिए हमें सबसे पहले फरीदाबाद की जनता से अनुरोध है कि वो अपना समर्थन हमें दें ताकि वो आगे हमारे इस समर्थन को विधानसभा तक पहुंचा सकें। जनता के समर्थन की बात है, जनप्रतिनिधि विधायक की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। और आप सर अपना परिचय दें। और मेरा नाम अनिल शर्मा है जी, मैं काफ़ी समय से भारत विकास परिषद से जुड़ा रहा हूँ जी, और मैं राष्ट्रीय जनसंघ का जिला अध्यक्ष भी हूँ। जी, और मैं विशेष रूप से कर्म में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। जी, कहने में तो जो भी कहा जाए वो एक अलग बात है, जी, मगर मेरा विश्वास है कि कर्म पे। जी, और जहाँ तक बात फरीदाबाद के नामकरण की है, तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों का दुर्भाग्य रहा है कि आक्रांताओं के आने के साथ में हमारे जो ऐतिहासिक नाम थे उनको बदलने का एक परंपरा चली थी। हम उस परंपरा को लौटाना चाहते हैं। बहुत सीधी सी बात है, ऐतिहासिक नाम इसका तिलप्रस्थ था, उस तिलप्रस्थ को नाम को हम वापस लौटाना चाहते हैं। हम कोई नई मांग नहीं है, कोई नया कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ ये है जैसे गुड़गांव का नाम बिगाड़ दिया गया था उसका नाम, और उसको दोबारा से गुरुग्राम रखा गया। सुनने में कितना अच्छा लगता है, उसका एक मतलब निकल के आता है, कुछ समझ में आता है कि हाँ गुरुग्राम एक ऐतिहासिक नाम है, एक भारतीय नाम है। इसी तरीके से अगर हम लोग फरीदाबाद की बात करते हैं तो फरीदाबाद का अगर नाम हम लोग बदलकर तिलप्रस्थ रखते हैं तो कितना खूबसूरत नाम है, सुनने में अच्छा लगता है, ऐतिहासिक नाम है, धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर हम धर्म के साथ ना ही भी जुड़े तो भी हमारे भारत की धरोहर के साथ तो जुड़ा हुआ है ही ना ये नाम, तो उसमें बुराई क्या है। और हमारा पूरा विश्वास है कि जितने भी हमारे जो जन नेता हैं वो इसका समर्थन देंगे, और उनको समर्थन देने के लिए हम भी जन समर्थन को साथ में लेके उन तक पहुंचाएंगे। और ये विश्वास है कि आने वाले समय में इसका नाम बदलकर तिलप्रस्थ रखा जाएगा। भारत माता की जय। जनप्रतिनिधियों के अलावा आप क्या की योजना किसी हस्ताक्षर अभियान चलाने की भी है क्या इस मांग को लेके? जी, इसको हम लोग 3 प्रकार से लेके चलना चाह रहे हैं। पहली बात तो ये कि जितने भी यहाँ की सामाजिक संस्थाएं हैं हम उनको कहेंगे और उनसे हस्ताक्षर अभियान लेंगे, उनके लेटर हेड के ऊपर उनकी क्योंकि आप कहीं भी कोई भी सामाजिक संस्था देखिए उसके साथ बहुत सारे परिवार, बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, तो वो अपने आप में कहा जाएगा कि हाँ अगर ये संस्था अगर इसको सपोर्ट कर रही है तो कहीं ना कहीं इसके साथ बहुत सारे लोगों का जो जुड़ाव है। इसी तरीके से हम लोग पर्सनल लेवल के ऊपर भी मैं खुद भी उस पर जाके मैं लोगों के बीच में जाऊंगा, लोगों के बीच में अपने विचारों को अभिव्यक्त करूंगा और लोगों को इस बात के लिए कन्विंस करूंगा। और इसके लिए हम लोग एक सिग्नेचर कैंपेन, फिजिकल कैंपेन भी चलाएंगे। तीसरा जो है, क्योंकि अब हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर आ गए हैं और साइंटिफिक वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो हमें उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो हम लोग कुछ गूगल फॉर्म जनरेट करेंगे और उसके ऊपर भी हम लोग सिग्नेचर कैंपेन और हस्ताक्षर अभियान को इसको भी लेके चलेंगे। सोशल मीडिया का पूरा सदुपयोग करेंगे आप। आपका क्या नाम है? और मेरा नाम राहुल है जी, और मैं फरीदाबाद से हूँ और हम लोग संगठन से जुड़े हुए हैं जी। जैसा कि भाइयों ने बताया कि जो तिलप्रस्थ नाम है ऐतिहासिक नाम है, जो कहीं ना कहीं आक्रांताओं के आक्रमण के कारण इसको बदल दिया गया है। तो हम प्रयास करेंगे कि इसका जो ऐतिहासिक नाम है वो ऐतिहासिक नाम इसलिए वापस से इसको फरीदाबाद का नाम तिलप्रस्थ किया जाए। जी, आप जुड़े हुए थे भारत बचाओ अभियान एक संगठन, उसके पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं जो पहुँचे थे सीमा तिरखा जी के पास। उन्होंने एक मांग पत्र सौंपा है कि फरीदाबाद का नाम तिलप्रस्थ हो और इस मांग को वो विधानसभा में उठाएं और साथ ही अपना सहमति पत्र दें। हम विधायक जी से भी आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन अभी वो अपने कार्यालय से निकल चुकी हैं। उनका इस मांग को लेकर क्या कहना है, आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात के साथ, हम फिर जोड़ेंगे आप इसी समाचार के साथ में। विधायक जी के साथ जोड़ेंगे आपको। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।